हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की क्लास को आगे ले जाते हुए मुंगेली में स्थित मदकू द्वीप को डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम मुंगेली की सीरीज़ में जब हम चला रहे थे, जिला दर्शन वाली क्लास चला रहे थे, उसमें मदकू द्वीप को देखे थे, लेकिन वो बस इतना ही जाने थे कि मदकू द्वीप कहाँ पर है और कौन से नदी के तट पर है। लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं, कैसे यहाँ पर ईसाइयों का मेला लगता है, क्यों लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों को आज हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है। शिवनाथ नदी निकल रही है गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक, तो पहले क्या था, राजनांदगांव से सबसे पहले प्रवेश करती थी, याद रखना है आपको। जैसे मैं बात करूँ, ये छत्तीसगढ़ में, ये गढ़चिरौली से निकलती है महाराष्ट्र से, मोहला मानपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली। ठीक, ये वाला हिस्सा मान के चलिए आप क्या है, ये है मुंगेली है, और ये वाला हिस्सा है आपका बिलासपुर। ये हिस्सा क्या है, बिलासपुर है, और ये क्या है, मुंगेली है। तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, ये नदी आ रही है आपकी मुंगेली से होकर बह रही है। कौन सी नदी, ये है मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से बलौदा बाजार से होते हुए जाके जानकी चांपा शिवरी नारायण में नदी मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है, शिवनाथ नदी, याद रखना है। ये क्या है, शिवनाथ नदी। तो जो मदकू द्वीप है, याद रखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये है शिवनाथ नदी के तट पर नहीं है, ये शिवनाथ नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पर क्या है, आपको मिलेगा मदकू द्वीप। तो मदकू द्वीप याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, शिवनाथ नदी के बीच में है। कैसे, देखिए, ये शिवनाथ नदी मान लीजिए बह रही है कुछ इस प्रकार ऐसे, ये मान लीजिए शिवनाथ नदी कुछ इस प्रकार ऐसे बह रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ तभी बहती है जब उनको कुछ ढलान मिले। समतल जगह पर तो नदी बह नहीं पाएगी, तो ढलान वाली जगह पर ही नदी क्या करती है, अपने पानी को बहा कर ले जाती है। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है जहाँ पर उसको प्रवाह जो है, या धारा बोल सकते हैं, जो नदी का जो ढलान बोल सकते हैं, वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कई सारा जो क्षेत्र, मतलब जो कचरा है, अवसाद है, वो धीरे धीरे यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये जमते जमते इस प्रकार, ये जमते जमते एक क्या हो जाते हैं, कई करोड़ों सालों में या लाखों सालों में एक क्या बनाते हैं, एक द्वीप का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार, एक स्थल का निर्माण करते हैं। और ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आप क्या बोलते हो, द्वीप बोलते हो। तो ये भी तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, शिवनाथ नदी से। मतलब शिवनाथ नदी की दिशा एक तरफ है, ये मदकू द्वीप के कारण इसकी दिशा कितनी हो गई, 2, और आगे फाइनली यही अपनी फिर से एक दिशा में एक बहने लगी। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन हो गया, मतलब ये चारों तरफ शिवनाथ नदी है, बीच में क्या बचा, यहाँ पर एक आइलैंड बना है, द्वीप बना है, और इसी द्वीप का नाम क्या है, मदकू द्वीप। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी द्वीप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, एकमात्र नदी द्वीप है। नदी द्वीप अर्थात नदी के द्वारा या नदी में बना हुआ, प्राकृतिक रूप से बना हुआ क्या है, द्वीप है, एक स्थल है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, जो कहाँ पर स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का क्या, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र और सबसे बड़ा, भाई एकमात्र होगा तो बड़ा ही होगा, वो अपने में ही बड़ा होगा। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप कौन सा होगा, याद रखिएगा मदकू द्वीप है, जो कि मुंगेली में स्थित है। कौन से नदी के तट पर है, तो शिवनाथ नदी के तट पर है। ठीक, ये हुआ शिवनाथ नदी वाला। लेकिन मुंगेली के यहाँ पर स्थित है लोरमी, और लोरमी में स्थित है यहाँ पर सिहावल पर्वत। मुंगेली में स्थित है यहाँ पर सिहावल पर्वत, लोरमी में। यहाँ से एक नदी निकलती है, और लोरमी कौन सी नदी है, ये मनियारी नदी, याद रखिएगा। सिहावल पर्वत से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है, मनियारी नदी। मनियारी नदी के तट पर ही लोरमी है। कुछ इस प्रकार बहते हुए आकर यहाँ से होते हुए ये नदी आकर मिल जाती है बिलासपुर में, कुछ इस प्रकार, किससे, शिवनाथ नदी से। तो मदकू द्वीप एक्चुअल में यहाँ पर है, यहाँ पर है मदकू द्वीप एकदम। अगर आप देखेंगे तो आपको बिलासपुर में ही लगेगा मदकू द्वीप, क्योंकि वो पूरा बॉर्डर में है मुंगेली और बिलासपुर के। तो देखिए, यहाँ पर ये कौन सी नदी आ रही है, ये है मनियारी नदी, और मनियारी नदी के तट पर यहाँ पर क्या बसा है, लोरमी है, यहाँ पर है तखतपुर है, और यहीं पर आपको मिलेगा, याद रखिएगा, तालागांव। तालागांव जो आप देखते हैं वो तो मनियारी नदी के तट पर 3 शहर स्थित है, लोरमी है, तखतपुर है और तालागांव है। लेकिन जहां पर ये संगम हो रहा है इन दोनों का, कौन कौन सा, मनियारी नदी और शिवनाथ नदी का संगम हो रहा है, उसी संगम के तट पर ही स्थित है मदकू द्वीप। तो अगर सिंगल क्वेश्चन आया कि
कि मधुकुई द्वीप किस नदी के तट पर है, तब तो आपको लेना है शिवनाथ नदी, क्योंकि एक्चुअल में शिवनाथ नदी के तट पर, शिवनाथ नदी के तट पर तो है नहीं, शिवनाथ नदी के कहाँ पर है, बीच में स्थित है, तो मधुकुई द्वीप एक्चुअल में स्थित है शिवनाथ नदी में। लेकिन अगर संगम पूछ दिया जाए तो वही पास में ही शिवनाथ नदी से आकर मिलती है मनियारी नदी, तो मनियारी और शिवनाथ के संगम पर कौन सा द्वीप है, याद रखिएगा मधुकुई द्वीप स्थित है। क्लियर है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। तो इस याद रखिएगा इसी मधुकुई द्वीप के समीप एक गांव है जिसका नाम है बैतलपुर, बैतुलपुर या बैतलपुर, ठीक, ये याद रखिएगा गांव है मधुकुई द्वीप के समीप, या बोल सकते हैं मधुकुई द्वीप जहां से आप जाओगे ये बैतुलपुर होते हुए ही आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मधुकुई द्वीप जाना पड़ेगा, ठीक है, बैतलपुर या बैतुलपुर। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ आ रहा होगा। देखिए अब इसके नाम के पीछे भी कई सारे अलग अलग जनश्रुतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कितना तथ्य सही है इसके पीछे तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो इसके 3 अलग अलग बोल सकते हैं इसको। जैसे पहला बोलते हैं कि यहाँ पर आप जानते होंगे एक मंडूकोपनिषद, एक उपनिषद है जिसका नाम है मंडूकोपनिषद, और यहीं से लिया गया है, याद रखिएगा सत्यमेव जयते, जो आपका भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो आपका चिन्ह है, राष्ट्र आपका राजकीय चिन्ह है, वहाँ पर अशोक इस वो बना हुआ है, जो चक्र बना हुआ है उसके नीचे में लिखा हुआ है आपका कौन सा शेर एनवलप बना हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते आखिर कहाँ से लिया गया है, मंडूकोपनिषद, सत्य की हमेशा विजय हो, इसका मतलब ये है। तो और इसको जो मंडूकोपनिषद है इसको एक्चुअल में लिखे कौन है, ये लिखे हैं मांडुक्य ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, मांडुक्य ऋषि के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मांडुक्य ऋषि है जिन्होंने मंडूकोपनिषद की रचना की है, जो उपनिषद की रचना की है वो इसी द्वीप में की है। इसी वजह से इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है, मांडुक्य ऋषि के कारण इस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, मधुकु रख दिया गया है। जो अलग अलग अपभ्रंश होते होते मांडुक्य से क्या हो गया, याद मंडुक्य भी बोलते हैं इसको, से क्या हो गया है, मधुकु हो गया है। तो पहला याद रखिएगा कि याद, और कौन से पुराण में इसका उल्लेख है बोला जाए तो वायु पुराण में मधुकु द्वीप का उल्लेख किया गया है, ऐसा इतिहासकार जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको मंडुक्य ऋषि इन्होंने क्या की थी, मधुकुई द्वीप में ही मंडूकोपनिषद की रचना की थी, और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, मधुकुई द्वीप रखा गया है इस क्षेत्र का नाम, पहला। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसका जो आकार है, ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप का जो आकार है, अगर पानी आकर मिले तो इस द्वीप का आकार होता है मेढक के जैसा। इसका आकार कैसा बन जाता है, इस द्वीप का आकार कैसा है, मेढक के जैसा है। और मेढक को याद रखिएगा इसको कहा जाता है, मेढक को मंडूक बोलते हैं, याद रखिएगा मेढक को क्या कहा जाता है, मंडूक कहा जाता है। और चूंकि इस जो द्वीप है इसका आकार जो है वो एक मंडूक के जैसा, एक मेढक के जैसा है, मेढक के जैसा, और मेढक को क्या कहा जाता है, मंडूक, इसीलिए ये अपभ्रंश होते होते क्या हो गया, मधुकु हो गया। ये दूसरा बात है, समझ रहे हैं। पहला क्या बोला मैं, मधुकुई द्वीप का नाम इसलिए पड़ा है किसके कारण, मंडूक्य ऋषि के कारण, और दूसरा पड़ा है इसका आकार किसके जैसा है, आपका मेढक के जैसा है, मंडूक के जैसा है, इसीलिए, ठीक। ये तो रहा तीसरा। अब इसके अन्य नाम में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्यों पड़ा है, अभी आप देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या इसके नाम है। देखिए इसके पहला इसको बोला जाता है, यही मधुकुई द्वीप को कहा जाता है हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा इसको कहा जाता है केदार द्वीप, इसको और क्या कहते हैं, केदार द्वीप। कई जगह हरिहर क्षेत्र, केदार द्वीप एक साथ लिखा रहता है। हरिहर क्षेत्र, इसके पीछे ऐसी जनश्रुति है कि एक बार शिव भगवान जो शंकर भगवान है वो कैलाश पर्वत से निकले, और एक और बोल सकते हैं वो जो बैकुंठ से निकले हैं विष्णु भगवान। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव है वो अपने कैलाश पर्वत से निकलते हैं और विष्णु जी निकलते हैं बैकुंठ से निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, और जहाँ पर वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं वह क्षेत्र है मधुकुई द्वीप। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु आपस में मुलाकात करने के लिए
कहाँ से निकलते हैं? भगवान शिव निकलते हैं, शिव भगवान निकलते हैं कैलाश पर्वत से, और विष्णु भगवान निकलते हैं आपके कहाँ से? मंडला से विष्णु भगवान बैकुंठ से निकलते हैं। और जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते हैं वो क्षेत्र है मधुकुद्वीप। और चूंकि ये क्षेत्र इतना पवित्र हो गया इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा जनश्रुति है बस। तो इसका नाम आप याद रखिए, इसको मधुकुद्वीप को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। और केदार द्वीप इसलिए यहाँ पर इतने सारे शिवलिंग मिले हैं, इतने सारे शैव धर्म के बोल सकते हैं साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, जिसके कारण इसको केदार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मधुकुद्वीप को। इतना मेरे ख्याल से आपको याद हुआ होगा कि तो मधुकुद्वीप के कितने नाम हो गए? पहले हरिहर क्षेत्र और दूसरा याद रखिएगा केदार द्वीप। तो केदार हरिहर क्षेत्र समझ आया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शिव और विष्णु भगवान दोनों आपस में मिले थे, वो क्षेत्र पवित्र हो गया, इतना पवित्र कि इसको क्या कहा दिया? हरिहर क्षेत्र कहा गया। दूसरा केदार द्वीप, इसमें कई सारे शिवलिंग और कई सारे शिव धर्म के बोल सकते साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केदार द्वीप भी कहा जाता है। ठीक। तीसरा अगर आप देखेंगे मधुकुद्वीप में तो याद रखिएगा यहाँ पर 1959 और 60 ईस्वी में यहाँ पर एक प्रतिवेदन एक बोल सकते हैं एक लेख लिखा था। उस लेख में यहाँ से 2 शिलालेखों का उल्लेख किया गया था। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब तो पता है, तो पत्थरों में कुछ लिखा जाता है उसको बोला जाता है शिलालेख। तो 1959 और 60 में यहाँ पर एक प्रतिवेदन आया था, एक लेख लिखा था यहाँ पर। वहाँ पर उसमें ये मेंशन था कि यहाँ पर 2 शिलालेख है, जिसमें से पहले शिलालेख में याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। मान लीजिए एक 2 पत्थर है, 2 शिला है, शिला में कुछ भी लिखा गया होगा, तो यहाँ पर कितने शिलालेख मिले हैं? 2। ठीक। पहले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है और दूसरे शिलालेख में याद रखिएगा शंख लिपि का। तो पहले में ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है और दूसरे में शंख लिपि का यूज किया गया है। और दोनों के दोनों कब मिले हैं? कब के हैं? याद रखिएगा दोनों के दोनों याद रखिए आपको 3री शताब्दी के हैं, याद रखिएगा 3rd सेंचुरी के हैं जो दोनों शिलालेख है। वो ये कब प्रकाशित हुआ है? 1959 और 60 के बीच में। तो कितने यहाँ पर लिपि है? तो 2 लिपि यहाँ पर मिला है। कहाँ पर? आपके मधुकुद्वीप में। कौन कौन सा? पहला मिला है याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि और दूसरा मिला है शंख लिपि। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा मधुकुद्वीप जो है वो एक्चुअल में 2 है, एक 50 एकड़ में फैला हुआ है और दूसरा बोलते हैं कि वो 25 से 30 एकड़ में फैला हुआ है। तो जो छोटा वाला मधुकुद्वीप है वो पूरा जंगल झाड़ी से ही ढका हुआ है, उसमें का कोई मतलब है नहीं। जो सेकेंड मुख्य अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से मधुकुद्वीप जो बड़ा वाला है 50 एकड़ में वो है। तो इसी के 1985 के आसपास इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। याद रखिएगा 1985 के आसपास इस मधुकुद्वीप का उत्खनन किया गया था। मतलब मधुकुद्वीप के बारे में जितने भी वहां पर साक्ष्य आपको आज देखने को मिलते हैं, शिवलिंग मिलेंगे, याद रखिए, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि 1985 में जब खुदाई हुआ तो 19 प्रकार के अलग अलग यहाँ पर क्या किया गया है? मूर्ति मिला था 1985 में, जिसको 2011 में क्या किया गया? पुनर्व्यवस्थित किया गया, अलग अलग रूप से व्यवस्थित किया गया और सभी जितने भी साक्ष्य मिले थे उनको क्या किया गया? मंदिरों के रूप में, छोटे छोटे मंदिरों के रूप में एक शेड के नीचे व्यवस्थित करके रखा गया है। उसके अलावा खुदाई के दौरान आपको 11वीं और 12वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन अलग अलग साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें से एक है प्रताप मल्ल का। याद रखना है आपको यहाँ पर। और क्या मिला है? प्रताप मल्ल। ये कौन थे? कलचुरी शासक थे। प्रताप मल्ल के ताम्र सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। कहाँ? आपको मधुकुद्वीप में। और ये कौन थे? प्रताप मल्ल। ये थे कलचुरी शासक थे। तो कलचुरी कालीन यहाँ पर कई सारे साक्ष्य मिले हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के, जिसमें से प्रताप मल्ल का भी मिला है। तो प्रताप मल्ल के क्या मिले यहाँ पर? याद रखिएगा ताम्रपत्र मिला है, ताम्रपत्र बोलो, ताम्र का सिक्का मिला है, तांबे का सिक्का मिला है। क्लियर है इतना? ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये जितने भी जो द्वीप देख रहे हैं मधुकुद्वीप, ये पूरे यहाँ पर हिंदू धर्म के जितने भी साक्ष्य हैं वो सब यहीं पर मिले थे। कहाँ? मधुकुद्वीप में। पूरा का पूरा ये हिंदूगढ़ था। लेकिन धीरे धीरे आपको भी पता है कि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ में चलती जा रही है। तो धर्मांतरण यहाँ काफ़ी पहले से शुरू हो गया और हिंदू धर्म जो है कन्वर्ट होते होते यहाँ पर क्या हो गया? पूरे ईसाई में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर 1909 से, आप यकीन नहीं करेंगे, 1909 से यहाँ पर क्या लग रहा है? मसीही मेला का कार्य, मसीही
मेला आप बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ईसाइयों का मेला। यहाँ पर ईसाइयों का मेला लगता है कहाँ पर, 1909 से, याद रखिएगा 1909 से, समझ सकते हैं तब से लेकर यहाँ पर लग रहा है। और आज भी याद रखिए कब लगता है इसका मेला, ये लगता है 10 से लेकर 18 फरवरी को मेला का आयोजन किया जाता है। ये ऑथेंटिक है, याद रखिएगा। ये आप छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की साइट में जाएंगे तब आपको मिल जाएगा। 10 से 18 फरवरी के बीच में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, ईसाइयों के लिए मसीही मेले का। कहाँ, मत्कु द्वीप में। कब से किया जा रहा है, 1909 से। अब आप सोच लीजिए 1909 से मतलब लगभग 100 बोल सकते हैं 115 साल के आसपास, 113 115 साल के आसपास हो गया है यहाँ पर मसीही मेले का, मतलब ईसाइयों के मेले का आयोजन करते हैं। उसके अलावा याद रखिए एक छोटा सा एरिया ही है जो ईसाइयों के लिए है, वहाँ पर क्रॉस का निशान है, मैं दिखा दूंगा। वहाँ पर क्या करते हैं, भव्य मेले का आयोजन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लिए वहाँ पर नहीं है, हिंदू धर्म के लिए भी याद रखिएगा पौष पूर्णिमा को और छेरछेरा पुन्नी को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। 7 दिनों तक का भव्य मेले का आयोजन रहता है। उसके साथ साथ शिवरात्रि को और हनुमान जयंती के दिन भी यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो हिंदू धर्म के लिए होगा और ये होगा ईसाई धर्म के लिए है। उसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर है मत्कु द्वीप, ये वाला है मत्कु द्वीप। जैसे यहाँ पे मुख्य द्वार पे एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री करने के बाद जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप जाएंगे तो मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे तो दाईं ओर आपको मिलेगा घुमेश्वर, या इसको बोलते हैं धूमेश्वर या धूमनाथ मंदिर, शिव मंदिर है ये। ठीक, इसका नाम धूम इसलिए पड़ा कि धूम मतलब धूम्र, जिसका मतलब होता है धुआं, और धुआं होता है काला। तो चूंकि ये जो वहाँ पर जो शिवनाथ का जो शिवलिंग है, जो भगवान का जो शिवलिंग है, वहाँ वो पाषाण, काले पाषाण से बनाया गया है, इसलिए ऐसा उसमें जो टूरिज्म बोर्ड की साइट में लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। इसके नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, धूमनाथ पड़ा है। और इसी मंदिर को धूमेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा धूमेश्वर मंदिर देवी मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में अगर आप जाएंगे तो सिंदूर से एक पूरा पुता हुआ यहाँ पर एक छोटा सा आपको मंदिर में